हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 फूड। और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इस चित्र के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का देखिए। कहता है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को? तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फूड स्टफ्स कंटेनिंग ब्लैंक दिया हुआ है हम लोग को। ओके, और यहाँ पे फिल करना है। कहता है आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो कौन से फूड आइटम हैं जो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाएंगे? तो हमारे पास इसमें आंसर होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जिस फूड आइटम में रहता है उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, तो फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन्स और कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसमें एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, पल्सेस हो गए, एग्स हो गए, मीट हो गए, ओके, मिल्क हो गए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर भी ब्लैंक दिया हुआ है। कहता है आर सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी के कोई भी दो सोर्सेस लिखेंगे तो पहला ऑरेंज लिखते हैं और दूसरा हम लोग लेमन लिखते हैं। ओके, आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, है ना। आप यहाँ पे किसी भी दूसरे सोर्स को भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, थर्ड फोर्थ में आएंगे, वी कैन गेट फ्रॉम आयोडाइज टेबल सॉल्ट। तो आयोडाइज टेबल सॉल्ट से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है आयोडीन। तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे? आयोडीन, है ना। वी कैन गेट आयोडीन फ्रॉम आयोडाइज टेबल सॉल्ट। फिर हमारे पास है फिफ्थ नंबर, द रफेज इन आवर डाइट हेल्प्स द बॉडी टू गेट राइड ऑफ ब्लैंक दिया हुआ है। क्या फिल करेंगे? हम लोग फिल करेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो जो राफेज होता है वो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को, है ना, बाहर निकालने में हेल्प करता है। ओके, ये हो गया। तो अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। फिर ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं क्या सभी के सभी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं? यस, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम लोग करेंगे? यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। ओके, सेकेंड है आर फूड शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, हम इसको ट्रू कर लेंगे। हमारा जो फूड आइटम हो वो कैसा हो, वह उसमें से फूड आइटम अलग अलग हो हमारे डाइट में। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रोटीन्स जो होते हैं ना, अलग अलग प्रोटीन्स के भी टाइप्स हैं, हम लोग जानते हैं ना। तो इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आप नेक्स्ट चलेंगे। कहता है आर बॉडी नीड्स विटामिन सी। हमारे बॉडी को विटामिन सी चाहिए फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कैल्शियम एंड फास्फोरस चाहिए। ओके, विटामिन सी किस लिए चाहिए? तो हेल्दी गम्स के लिए चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर लीजिए आप। फिर हमारे पास है फोर्थ, अ बैलेंस डाइट नीड नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जो बैलेंस डाइट होता है ना, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ कह दिया है नीड नॉट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ देखेंगे, ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव should eat more of fats and carbohydrates। no, this one is also wrong। तो आप यहाँ पे फॉल्स कीजिए। जो ओल्ड पीपल हैं उसको ज़्यादा मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है शुड ईट मोर, उसको ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। और इसमें फर्स्ट हमारे पास है कैल्शियम, आयरन एंड फास्फोरस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्या है? मिनरल्स हैं। यस, ये मिनरल्स हैं। तो विटामिन्स नहीं हैं और प्रोटीन्स नहीं हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर यानी ए ऑप्शन को टिक करेंगे, मिनरल्स। दूसरा हमारे पास है प्रोटेक्टिव फूड्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर। एनर्जी के लिए प्रोटेक्टिव फूड किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए? नहीं, ये गलत होगा। वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए नहीं, हेल्थ के लिए। यस, हेल्थ के लिए ही चाहिए हमको।
ग्रोथ के लिए तो चाहिए प्रोटीन। ओके, तो ग्रोथ नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हेल्थ यानी सी नंबर ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। अ पर्सन डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड्स मोर ऑफ, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, विटामिन्स नहीं, विटामिन्स तो नहीं चाहिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, और मिनरल्स ये भी नहीं चाहिए, प्रोटीन्स ये भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डी नंबर को टिक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे है शुगर कंटेंट्स मेनली, शुगर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यस शुगर में मेनली कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, तो हम लोग इसको एक नंबर को टिक करेंगे, विटामिन्स मिनरल्स और ये फैट्स को क्या करेंगे क्रॉस, आइए टिक कर लें विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा हमारे पास है द विटामिन दैट हेल्प्स अस टू हैव गुड आई साइट, है ना, वैसा विटामिन जो हम लोग को हेल्प करता है गुड आई साइट में, तो वो कौन सा विटामिन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए, तो हम लोग टिक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए को। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे टोटल हम लोग देख रहे हैं ना 5 हैं, है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एनर्जी गिविंग फूड्स, वैसे न्यूट्रिएंट्स के नेम बताने हैं जो एनर्जी गिविंग फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है उस तरह के फूड आइटम में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोगों को क्या दे रहा होता है, एनर्जी देता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कहता है स्टेट द मेन रोल ऑफ प्रोटीन्स फॉर आर बॉडी, हमारे बॉडी में प्रोटीन का क्या रोल है उसके बारे में हम लोगों को लिखने हैं। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे प्रोटीन्स हेल्प आर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द ओर्न आउट टिश्यूज। ओके, प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और जो टिश्यू हैं, जो ओर्न आउट टिश्यू हैं उसको भी रिपेयर करने का काम कर रहा होता है, कौन, प्रोटीन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है नेम 2 फूड आइटम्स, 2 तरह के फूड आइटम्स के नेम बताने हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स दैट आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, वैसे फूड आइटम जो एनिमल से आता हो और वो क्या होना, प्रोटीन का गुड सोर्स हो। आइए तो हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे मिल्क एंड एग्स, है ना, मिल्क एंड एग्स। ओके, आप कुछ और भी आंसर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो मैंने मिल्क और एग्स डाल दिया, ये भी प्रोटीन के गुड सोर्स हैं। फिर फोर्थ में देखिए कहता है नेम 2 मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, 2 मिनरल्स के नाम बताने। ओके, नेम 2 मिनरल्स, 2 मिनरल्स के नेम बताने हैं जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है ना, तो वो कौन से हैं वो बताने हैं। कहता है आल्सो मेंशन 1 फूड सोर्स दैट कंटेन्स बोथ ऑफ देम, और एक फूड आइटम का भी नाम बताना है जो दोनों रखता हो। तो द आंसर इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द 2 मिनरल्स। ओके, ये 2 मिनरल्स हैं जो ज़रूरी है किसके लिए, तो हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लिखे आंसर। सेकेंड फूड आइटम्स, फूड आइटम्स क्या होगा, तो मिल्क, है ना, मिल्क वो फूड आइटम है जिसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और फॉस्फोरस भी मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है वाई आर विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स हम क्यों कहते हैं किसको, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर विल बी विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, ये जो विटामिन और मिनरल्स है ये हमारे बॉडी को डिजीज से बचा के रखता है, एंड कीप अस हेल्दी, और हम लोग को हेल्दी रखता है, सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है और हम लोग को हेल्दी बनाए रखता है।
चलिए लास्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर और ये हमारे पास टोटल कितने हैं 5। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। हम लोग आंसर लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड। वैसे सब्सटेंसेस जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, तो दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए और हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। ओके क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल था। न्यूट्रिएंट्स क्या है समझ गए, क्यों ज़रूरी है वो भी हमने लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लें। कहता है व्हाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट। हम लोगों को बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए। ओके तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट बिकॉज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के होने चाहिए। ओके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग परफॉर्म को अलग अलग वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, और हमारे बॉडी को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। absence ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट मे काउज अ डिजीज। अगर किसी एक खास न्यूट्रिएंट का absence हो जाता है, अगर हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हमारा बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा और हम लोग को क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और हम लोग हेल्दी रहे। ओके नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चंस में और ये हमारे पास है। कहता है व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू ईट फूड आइटम्स लाइक ऑल फ्रूट्स स्लैब्स एंड ऑल ग्रेन्स। ओके यहाँ पे ग्रेन्स कर लीजिए आप, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेन्स कर लिए। ओके अब देखिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग आंसर लिखेंगे इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट फूड आइटम लाइक ऑल फ्रूट्स स्लैड्स ऑल ग्रेन्स बिकॉज वी गेट रफेज फ्रॉम दीज फूड्स। देखिए इससे हम लोग ना क्या पाते हैं, रफेज पाते हैं। ये जो फूड आइटम है जैसे फ्रूट्स हो गए, सलाड्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गई, इससे हम लोगों को क्या मिल रहा होता है, रफेज मिल रहा होता है। और ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इट आल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग। हम लोगों को ओवर ईटिंग से भी रोकता है। कौन, रफेज। ओके तो रफेज हम लोग को मिल रहा होता है किससे, ये जो फूड आइटम्स हैं फ्रूट्स स्लैड्स एंड होल ग्रेन से। इसलिए हम लोग को ये एडवाइज किया जाता है कि हम लोग को इस तरह के फूड आइटम्स खाने चाहिए। फोर्थ नंबर लिखेंगे। कहता है व्हाई डू वी से दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग आंसर करेंगे दिस इज बिकॉज वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाटर क्या हेल्प करता है, फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। किसको, तो हमारे बॉडी को। तो हमारे बॉडी को फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो किसके हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, वाटर के हेल्प से। ओके इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्टेज फ्रॉम आर द बॉडी। हमारे बॉडी में जो वेस्ट बन जाते हैं ना उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए वाटर क्या है ना, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसको चेक करते हैं। कहता है ऑल पीपल नीड लेस ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देन यंगर चिल्ड्रेन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग आंसर करेंगे ऑल पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव। ऑल पीपल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते एंड नीड लेस एनर्जी, और उसको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है चूँकि वो काम उतना अधिक नहीं करते हैं। ओके
दे देयरफॉर नीड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और इसलिए उसको कम मात्रा में चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वहीं दूसरी ओर आप यंग चिल्ड्रेन की बात करेंगे, है ना, तो यंग चिल्ड्रेन आर इन ग्रोइंग स्टेज, वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, और सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डाइट दैट कंटेन्स मोर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। किसके लिए, तो यंग चिल्ड्रन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 फूड का। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead. और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।